कार जनहुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जनहुंकार एपिसोड। आज के जनहुंकार एपिसोड में धन बदलकर आरक्षण का फायदा और नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती और देंगे एक केस की विस्तृत जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए क्या कहा, ये भी देंगे आपको जानकारी। अनेक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिस पर एक देश में व्यापक स्तर पर एक नया फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। जैसे कि संविधान में पूरा माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन मिलता है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को आसानी से लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। माइनॉरिटी का धर्म जैसे बौद्धिस्ट और मुस्लिम अनेक ऐसे धर्म बदल देते हैं और उसके बाद माइनॉरिटी में बनने के बाद आरक्षण का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। ऐसे ही एक केस सुप्रीम कोर्ट ने दो कैंडिडेट नीट पीजी के लिए दोनों का जब सिलेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और पूर्णिया जाति जब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई जो अभी हरियाणा के रहने वाले हैं, यानी हरियाणा का केस और दोनों कैंडिडेट के बारे में जब गहन पूछताछ के बाद पता लगता है कि दोनों ही एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसके बाद भी जब और जानकारी जुटाई गई तो उनके द्वारा बौद्धिस्ट धर्म में परिवर्तन किया गया और माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट बनाने के बाद यानी पीजी नीट में एडमिशन के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और मामले पर पूरी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सचिव से लेकर के सीडीओ और तमाम जिस अधिकारी के द्वारा बौद्धिस्ट धर्म का सर्टिफिकेट दिया गया तमाम को लेटर डाला है और जवाब तलब किया है। अब देखना ये है कि वास्तविक ही क्या इस तरीके से फर्जीवाड़े रुक पाएंगे। अनेक पीसीएस रैंक तक ऐसे देखने को मिल रहा है जहां पर ऐसे फर्जीवाड़े देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांग जन की यदि बात की जाए, कई ऐसे मामले भी देखने को सामने मिल रहे हैं कि पहले दिव्यांग जन का जो सर्टिफिकेट था हैंडीकैप्ड का वो 40% था और कुछ सालों बाद वो बन जाता है 67% और 70%। क्या वास्तविक ही इसमें भी गहन जांच की शायद सख्त ज़रूरत समझी जा सकती है कि जब आप एग्ज़ाम निकालते हैं, जब आप नौकरी के लिए सिलेक्शन होते हैं तो एक लेटेस्ट का ही सर्टिफिकेट हो, ऐसा कुछ प्रणाली बने और यदि इस तरीके से फर्जीवाड़े होते हैं तो उसके लिए सख्त प्रावधान हो एक सज़ा का, ताकि फर्जीवाड़ा रुके। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान की जो न्यायिक शक्ति की धारा 142 का इस्तेमाल करता है। कई बार एक कस्टोडियन कहा जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामले पहुंचते हैं तो अलग टाइप से उनका हैंडलिंग होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, सचिव स्तर से लेके सर्टिफिकेट इशू करने वाले को जवाब तलब किया है। अब देखना है इस केस में क्या जवाब आता है। लेकिन अनेक अभी ऐसे मामले जो लंबित पड़े हुए हैं उसके लिए भी एक नियम बनना चाहिए। एक नया फर्जीवाड़ा जो देश में देखने को मिल रहा है कि धर्म की आड़ में धर्म परिवर्तन करके माइनॉरिटी धर्म बदल लेना और उसके बाद नौकरी के लिए मात्र धर्म बदल देना कहाँ तक सही है, बताएंगे आप। फैसला आपका, क्या सही है गलत, क्या इसके लिए भी कोई और कानून बनना चाहिए जो संविधान की धारा 368 भाग 20 में संविधान संशोधन और संविधान बनने की जो शक्ति संसद को मिली हुई है वहीं से शायद एक नया कानून बनना चाहिए ताकि इस पर फर्जीवाड़ा पर रोक लगे और सख्त सज़ा का भी प्रावधान हो। तो शायद इस तरीके से बढ़ते हुए धर्म बदल कर आरक्षण पाने का जो अभी फर्जीवाड़ा चल रहा है इस पर शायद लगाम लगाया जा सकता है। बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार, रहिए आप सावधान। यदि आप धर्म परिवर्तन के बाद माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट ले रहे हो या आप इशू करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कहीं ना कहीं अब गहन जांच यदि होती है तो कहीं आप भी उस शिकंजे में तो नहीं आने वाले हैं। इस एपिसोड के माध्यम से सिर्फ आपको बताना ये है कि आप जो भी सर्टिफिकेट करें और जब आप इशू करें तो
तो सावधानी से करें। ऐसे फर्जीवाड़ों पर अब कहीं ना कहीं शायद लगाम लगने वाली है। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।